नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो अभी 2 दिन पहले जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, इसी का एचपीजीके का सेक्शन कुछ रह गया था, उसको डिस्कस करेंगे। और एक और पेपर हमारे पास है, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जो सेक्शन बच गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, भेरियंग पास कनेक्ट कुल्लू विद विच डिस्ट्रिक्ट। तो भेरियंग दर्रा जो है वो कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है। देखिए, जो भेरियंग दर्रा है ये कुल्लू को जो है ये कांगड़ा से जोड़ता है। कांगड़ा यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कांगड़ा को ये भेरियंग दर्रा जोड़ता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे जो कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ते हैं, एक तो सारी गलू हो गया। सारी गलू जो है ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। अब एक दर्रा हो गया भेरियांग दर्रा। भेरियांग दर्रा ये भी कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। एक और दर्रा है जिसका नाम है भूबू दर्रा। भूबू दर्रा जो है वो जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे जो बेसिकली एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि कुंजुन दर्रा, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। रांची गलू कहाँ पर है? रांची गलू कुल्लू में स्थित है। एनिमल पास कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। बड़ा लच्छा दर्रा कहाँ पर है? ये पांगीधार को, ये जो है ये लाहौल, भरमौर, पांगीधार इन सभी को आपस में जोड़ता है। तेंतु दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। सारा उमगा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो ये तो आपको बेसिकली पता ही है, बस रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, जो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, लच्छा पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लच्छा माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लच्छा पर्वतीय शिखर है ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? देखो, ये बेसिकली स्थित है लाहौल स्पीति में। अब लच्छा पर्वतीय शिखर की बात करेंगे तो वैसे लच्छा पर्वतीय शिखर आपको कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसका जो पूरा नाम आपको कहीं पर अगर पढ़ने को मिल भी गया तो इस तरह से मिलेगा, लच्छा लंगला दर्रा या फिर लच्छा लंगला चोटी। ये कहाँ पर स्थित है? तो लच्छा लंगला चोटी जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो यहीं से आप ये याद रखिए कि ये कहाँ पर स्थित है। कुछ और इंपॉर्टेंट चोटियाँ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। तमसार कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। श्रीखंड कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। सिद्धिधार कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है। हनुमान टिब्बा कहाँ किसको किसके साथ जोड़ता है? तो हनुमान टिब्बा कुल्लू को जो है वो कांगड़ा के साथ जोड़ता है। बड़ा खंडा कहाँ पर है? बड़ा खंडा जो है ये भरमौर चंबा में स्थित है। दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ पर है? तो दिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू में स्थित है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन जो है इसको हम पेंडिंग रखेंगे, जब फाइनल आंसर की आ जाती है उस टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। दुधौन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दुधौन ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? अब दुधौन ग्लेशियर की अगर आप बात करेंगे कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये जो दुधौन ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? ये कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब दुधौन ग्लेशियर तो कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे कि चंद्रखेरनी दर्रा जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। तैंती गलू जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा एनिमल दर्रा हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। रसौल दर्रा हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। रांची गलू हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। और सी जोत हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये तो आप कुल्लू के बेसिक से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, जुब्बल डोमेनियन वॉज फाउंडेड बाय। तो जुब्बल अधिराज्य के संस्थापक कौन थे? तो जुब्बल की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब करमचंद के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? तो मैंने कई बार आपको बताया है, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। 1195 ईस्वी में जो था वो जुब्बल की स्थापना जो था वो की गई थी। जुब्बल रियासत की बात करें तो जुब्बल रियासत के ऐसे कौन से शासक थे जिनको राजा का खिताब भी जो था वो प्रदान किया गया था? जुब्बल के शासक थे भगत चंद, जिनको 1918 में जो था वो राजा का खिताब प्रदान किया गया था। जुब्बल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो जुब्बल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे दिग्विजय चंद। ये इसके अंतिम जो थे शासक थे जुब्बल रियासत के। जुब्बल जो था वो सिरमौर की जागीर हुआ करती थी। जुब्बल के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रियासतें हैं जिनके संस्थापक आपको पता होने चाहिए, जैसे कि राविनगढ़ रियासत हो गया। तो राविनगढ़ रियासत की स्थापना जो था वो दूनी चंद के द्वारा की गई थी। रतेश रियासत हो गया, रतेश रियासत की स्थापना जो था वो राजा राय सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। केयोंथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। केयोंथल इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके और आने वाले एग्जाम में आपको वहाँ से हेल्प मिल सके। और बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए,
यहाँ पर पूछा गया है थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो थिरोट जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो थिरोट परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पर बनी हुई है। तो ये थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, पहले ये जानिए। ये लाहौल स्पीति में स्थित है और ये चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन ए चिनाब जो है इसका सही आंसर है। अब थिरोट परियोजना के बारे में आप और भी जानेंगे तो इसकी कैपेसिटी है 4.50 मेगावाट और ये चिनाब नदी पर बनी हुई है, लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आप याद रखिए। गिरी परियोजना, गिरी परियोजना जो था वो 1964 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। 1966 में ये बनकर तैयार हो गई थी और हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई ये सबसे पहली परियोजना थी गिरी परियोजना। ये गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है और सिरमौर में जो है ये स्थित है। ये भी आप याद रखिए इस परियोजना के बारे में। उसी तरह आप एक और इम्पोर्टेंट परियोजना के बारे में याद रखिए जो हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं की है। परियोजना का नाम है नाथपा जाखड़ी परियोजना। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। ये किन्नौर में स्थित है। इसको एग्जीक्यूट करती है जो है एजेंसी, उसका नाम है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको ये जो है इसको एग्जीक्यूट करती है और इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया है। उसी तरह कोल डैम के बारे में याद रखिए। कोल डैम की कैपेसिटी है 800 मेगावाट। इसमें 4 टरबाइन है और NTPC के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसी तरह पार्वती परियोजना के बारे में याद रखिए। 2051 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। पार्वती जो कि ब्यास की सहायक नदी है वहाँ पर इसको बनाया गया है और NHPC के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सब आप इन परियोजनाओं के बारे में याद रखिए। मैंने इंपॉर्टेंट ही परियोजनाएं आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये बहादुरपुर का जो किला है ये स्थित है। तो बहादुरपुर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बिलासपुर में। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये बिलासपुर में स्थित है बहादुरपुर का किला। अब यहाँ से आप और क्या जानेंगे। बहादुरपुर पहाड़ी भी है। बहादुरपुर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये पहाड़ी जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोहगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। तो लोहगढ़ किला जो है वो पोंटा साहिब सिरमौर में स्थित है। लिटन मेमोरियल एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी सिरमौर के नाहन में स्थित है। अगर बहादुरपुर किले की हम बात करेंगे तो देखो ये जो बहादुरपुर किला था इसको जो था अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो था वो बनाया गया था। किसने इसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो राजा विजय चंद के द्वारा जो था इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था अपनी बनाया गया था। विजय चंद जो था वो बिलासपुर के राजा थे। तो इनके बारे में आप ये याद रखिए, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भी विजय चंद ही जो था वो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे और इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता भी जो था वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। 149 में क्या पूछा गया है, हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हरिराय मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हरिराय टेम्पल तो चंबा जिले में स्थित है। चंबा में और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये हरिराय टेम्पल आ गया, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। इसके अलावा छतराड़ी टेम्पल आ गया, ये पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। नरसिंह टेम्पल आ गया, ये भी चंबा में स्थित है, ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। मणिमहेश टेम्पल आ गया, ये नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। और लक्षणा देवी टेम्पल आ गया, ये पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गया, ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मैंने आपको बताए कहाँ के, चंबा के, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। 150 में क्या पूछा गया है, डांडरास डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा डंडरास डांस नृत्य जो है वो किया जाता है। तो 150 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, गद्दी। गद्दियों के द्वारा ये डंडरास डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य आप देखिए। पहले तो कुल्लू के देखिए, कुल्लू के कथड़ी और ढिल्ली ये इंपॉर्टेंट है कुल्लू के। चंबा के कौन कौन से हैं, चंबा के एक तो डांगी आता है, एक ढेपक आता है, एक झांझर आता है, ये चंबा के इंपॉर्टेंट है। और किन्नौर के याद रखिएगा, किन्नौर का राक्षस नृत्य है, कयांग है, बख्यांग है, बयांगचू है, जात्रू है, जापरो है। लाहौल स्पीति के याद रखिए, सांध है, साबू है, ये आप लाहौल स्पीति के याद रखिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बूढ़ा डांस जो है वो कहाँ का है, बूढ़ा लोक नृत्य कहाँ का है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए। 151 में पूछा गया है द थीम ऑफ द गोम्पा पेंटिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोएम कंपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं में से जो गोम्पा चित्रकला की शैली है उसका उद्भव हुआ है। तो 151 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जयदेवा और केशव देव। जयदेव और केशव देव की जो पेंटिंग्स थी वहाँ से जो था ये जो गोम्पा का पेंटिंग स्टाइल आया है वहाँ से ये एमर्ज हुआ है, कंपोज हुआ है। ये आप याद रखिए, बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं, जयदेवा और केशव देवा। बस यहाँ से हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है लोसर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। ये जो लोसर है ये
हिमाचल प्रदेश की किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल जो है वो बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है तो ये लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है और किन्नौर में भी ये मनाया जाता है। एक ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, ये मनाया कब जाता है? तो ये नया वर्ष जब आता है उसके आगमन पर ये जो है ये लगता है लोसर उत्सव। ये आप याद रखिए। लोसर के बारे में भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नाहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला जो है वो लगता है? तो नाहौली मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है मंडी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मंडी में लगता है नाहौली मेला। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट मेले आप याद रखिए, जैसे कि डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, कई बार अभी रिसेंटली एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो ये मनाली कुल्लू में लगता है। उसी तरह नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है और ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट कराया गया था। और गुग्गा मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए वैसे ये बिलासपुर में भी लगता है, हमीरपुर में भी लगता है। मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है? तो मारकंडा मेला बिलासपुर में लगता है। उसी तरह नागिनी मेला कहाँ पर लगता है? तो नागिनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में जो है वो लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट मेले मैंने आपको बताया, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, 154 में क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता अधिनियम जो था वो किस वर्ष पारित किया गया? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता अधिनियम 1983 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो TVR दत्ताचार्य नाम आपको याद ही होगा, ये हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। एक क्वेश्चन और याद रखिए यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1971 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो था वो कौन थे? इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। KS कटोच जो था इसके पहले जो था वो अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो यहाँ से सिर्फ हम यही दो क्वेश्चन जो है वो याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए बाकी तो क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। ये जो एक्ट पास कब हुआ था ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब इतने ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 155 देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? उसका ऑप्शन सी 123 जो है वो सही आंसर है। 123 जो था वो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। पिछले कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में, और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसके बारे में भी हमने पिछले कल डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो वहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प जो है वो मिल रही होगी और ये चीज़ें आपको अभी तक याद हो गई होंगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।